मैं इस वक्त मुंबई यूनिवर्सिटी के कैंपस में हूँ। कल से मुंबई यूनिवर्सिटी में 3 दिन का जश्न उर्दू हो रहा है। कल हमने उसे रिपोर्ट किया था। आज जश्न उर्दू का दूसरा दिन है। जश्न उर्दू सुबह से लेकर के शाम तक मुख्तलिफ प्रोग्राम कई जगहों पर यहाँ पर आज ऑर्गेनाइज किए गए हैं, जिसमें बड़ों के लिए भी प्रोग्राम है और बच्चों के लिए भी प्रोग्राम है। खास बात इस जश्न उर्दू की ये रही है कि नई नस्ल के लिखने वालों को, नई नस्ल के शायरों को, बच्चों को जो उर्दू पढ़ रहे हैं उनके लिए भी प्रोग्राम डिज़ाइन किया, और साथ ही साथ जिन्होंने अदब लिखा है, जिनकी ज़िंदगियाँ उर्दू अदब में गुजरी हैं, उनके लिए भी अलग से प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया। ये प्रोग्राम बहुत ही अहम बनाया गया था, जिसमें कई तरह के प्रोग्राम हुए हैं। बच्चों के लिए कई तरह के कंपटीशंस, मेहंदी कंपटीशंस, मजमून नवीसी, ओपन माइक, आर्ट्स के कंपटीशन, खत्ताती के कंपटीशन और भी कई तरह के प्रोग्राम यहाँ पर रखे गए। और साथ ही साथ बड़ों के लिए मेरा अदबी सफ़र, तर्जमा नगारी, लतीफ़ा, मुशायरा और भी इस तरह के कई अहम प्रोग्राम हो रहे हैं, जो लगातार आज भी जारी हैं और कल भी जारी रहेंगे। मेरा पहला सवाल, एक फिल्म आई थी, अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म थी सात हिंदुस्तानी। आप में से किसी को बताना है कि उर्दू के मशहूर नॉवेल निगार, अफसाना निगार, सहाफी, कॉलम निगार उस फिल्म के हिदायतकार थे, मुसन्निफ थे, प्रोड्यूसर भी थे, उनका नाम बताएं। राजा अहमद अब्बास। बिल्कुल सही जवाब है। आपको राजा का नाम लेने के लिए माशाअल्लाह। कमल से बताएंगे, ताल्लुक से बता दें। मेरा नाम एडवोकेट आसिफ खान है और वकालत में आने से पहले 10 साल मैं सहाफत में था। ईटीवी उर्दू मुंबई में देखता। मैं भी आशिक हूँ, आखिर आशिकी कब तक नहीं करता। मेरे सीने में जो दिल है क्या वो धक धक नहीं करता। मुझे इस आशिक में इसलिए भी लुत्फ आता है, बुढ़ापे की वजह से कोई मुझ पे शक नहीं करता। हम भी आराम उठा सकते थे घर में रहकर, हमको भी पाला था माँ बाप दुख सह सह। वक्त रुखसत तूने इतना भी ना है कहकर, गोद में टप के आस कभी जो रुख से रहे। बादल में शाम के महराने वारी को ले चले। जश्न उर्दू को कवर करते हुए, मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्रामों से गुजरते हुए मैं अभी कुछ लोगों के पास आप देख रहे हैं खड़ा हूँ। कुछ बच्चे नौजवान हैं, मुख्तलिफ प्रोग्रामों में इन्होंने शिरकत की है। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि कहाँ से आए हैं, किस स्कूल की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये कि आज यहाँ पर जश्न उर्दू में आपने कौन से प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया? मैंने ओपन माइक में पार्टिसिपेट की थी। ओपन माइक में क्या थी? शायरी थी? गजल थी। गजल। मेरा आज ओपन माइक का था। क्या पढ़ा आपने वहाँ पर? वहाँ पर मैंने अपनी लिखी हुई खुद की गजल पढ़ा। आपने लिखा है? जी जी। क्या एज है आपकी? मेरी एज 18 रनिंग। गजल लिखना शुरू कर दिया आपने? जी जी, बचपन। उसका तरन्नुम से पढ़ना है। आप जैसा पढ़े अच्छा लगे तरन्नुम से पढ़िए, जैसा वहाँ प्रेजेंट किया। गजल का उन्वान है निहाले इश्क। अर्ज है, इरशाद हो। निहाले इश्क को ए दिल जरा संभाल के देख, यकी गुमान के पर दे जरा निकाल के देख, नजर नजर को जरा नजर से उतार के देख, अदब है पहला फरीज़ा जरा संभाल के दे। बहुत शुक्रिया। मैंने मजमून नवीसी में हिस्सा लिया किस था। चीज पर लिखा आपने? उर्दू जबान में, उर्दू जबान को फरोग देने में मेरी कोशिश पे मैंने मजमून लिखा था। अच्छा। जी, मैं क्या समझती हैं उर्दू जबान के फरोग में? अगर आपसे 2 लाइन में पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप? जी, तो जैसे कि मन्नान ने कहा है कि उर्दू जबान के कैसे एक वो तहजीब है। तहजीब की जुबान आप उर्दू को मानती हैं? जी हाँ, जी यानी जो पढ़ेगा उसके अंदर तहजीब, तहजीब, कल्चर है ना, अदब, ये सारी चीजें आएंगी। मेरा नाम है शाह हुमैरा। किसमें हिस्सा लिया आपने? जी, मैंने ड्राइंग में हिस्सा ली थी। ड्राइंग में क्या बनाया आपने? जश्न उर्दू का सरे वर्क बनाना था हम लोग को, तो मैंने वही बनाई। तो क्या सोचा था सरे वर्क जब जश्न उर्दू को बताया गया जी, तो आपके जहन में सबसे पहला जो खाका उभरा? किताबें। हाँ, किताबें। अच्छा। कि उर्दू से हम क्या किताबें, उसमें तहजीब, बच्चों को जो पढ़ाना है उसका मवाद सब रहता है। इसलिए जैसे हम लोग को टॉपिक दिया गया जश्न उर्दू का, तो मेरे जहन में वही आई किताबें। अच्छा, आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया, आपने हमारी दावत कबूल की। आप यहाँ देख रहे होंगे स्क्रीन में नजर आ रहे हैं बच्चे ये आर्ट बना रहे हैं।
और उनके सामने जो खड़े हैं मेरे साथ वो हैं ये आर्ट जो यहाँ पर कंपटीशन हो रहा है उसके जज हैं अजहर साहब। अजहर साहब आर्ट ही के आदमी हैं, आर्ट के उस्ताद हैं। आज का जो कंपटीशन जश्न उर्दू में हो रहा है, बच्चे अलग अलग ग्रुपों में बटे हुए हैं, किस तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया गया है? सबसे पहले तो ये कि ये जश्न उर्दू का एक ऐसा मुकाबला यहाँ पर मुनक्किद किया गया है जो उर्दू की आबियारी के लिए है। और यहाँ पर हम लोगों ने मुंबई, थाना, भिवंडी, पालघर के जितने भी स्कूलें हैं उनको मदऊ किया है और वहाँ से तकरीबन 137 बच्चे आए हैं यहाँ पर। और जो है ये यहाँ पर जो है 10th से लेकर 12 तक तमाम बच्चे हैं। 2 ग्रुप हमने बनाए हैं, 10 से लेकर 9, 10, 11, 12 ये एक ग्रुप, और दूसरा ग्रुप जो है FY, SY, D.Ed और B.Ed के बच्चे। तो हम ये ड्राइंग्स है और इनके 2 टॉपिक भी हम लोग ने दिया है। जो पहला जो ग्रुप है उनको हमने जश्न उर्दू की रैली का मंजर बनाने के लिए दिया है, ठीक है। और जो दूसरा जो ग्रुप है इनको हम जश्न उर्दू का कवर पेज जो हमारी जो किताब होती है, किताब का जो सरवरक होता है, तो सरवरक बनाने के लिए हम लोग ये इसको टॉपिक दिया है। तो इस तरीके से हमने 2 कैटेगरी में इसको बांटा है और तकरीबन इनको हमने 1.5 घंटे का वक्त दिया है। इसमें एक ख़ास बात यह है कि जो बच्चों के अंदर जो सलाहियत छुपी होती है उन सलाहियतों को हम उजागर करने की कोशिश करते हैं। वो बच्चे का टैलेंट खुल के सामने आता है। इस वक्त जहाँ पर खड़ा हूँ ये आसपास मेरे बच्चे पीछे आपको नजर आ रहे होंगे, ये सब खत्ताती का एक प्रोग्राम हो रहा है और बच्चों का कंपटीशन है। मेरे साथ बहुत ही मशहूर मारूफ खत्तात और उस्ताद खत्तात असलम किरतपुरी साहब हैं जो मुंबई यूनिवर्सिटी में जो खत्ताती का जो प्रोग्राम है उसको आप पढ़ाते भी हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट है उर्दू का, खत्ताती का। अच्छा, हाँ, तो वहाँ पर मैं इंचार्ज हूँ और वहीं उसको मैं लेक्चर देता हूँ उसके ऊपर। अच्छा, बच्चे मिल जाते हैं खत्ताती? बच्चे तो क्या इतने मिलते हैं, गैर मुस्लिम इतने मिलते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। गैर मुस्लिम सीखने आते हैं जी, उर्दू खत्ताती? क्या दिलचस्पी उनको होती है? बस उनको ये वो असल में उर्दू यहाँ जो लैंग्वेज में डिपार्टमेंट में आते हैं उर्दू सीखने के लिए, फिर वो देखते हैं, मुझे बाजू में क्लास मेरी रहती है, मुझे देखते हैं पढ़ाते हुए, सबको अच्छा लिखते हुए, तो उनको भी शौक होता है कि हम सीखे। तो वो बहुत से फारसी पढ़ने के लिए आते हैं, वो सीखते हैं, वो किताबें। ऐसे कितने बच्चों को आपने अब तक, बड़े बच्चों को सबको मिला करके कहूँ, कितने शागिर्द पैदा किए? सैकड़ों शागिर्द। जश्न उर्दू आपको कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए, बहुत सारे तजुर्बात लिए मैंने, और सब में ज्यादा ये मुझे अच्छा लगा कि जब हम हमारी स्कूल से आते थे और अब हम आते हैं, अब इस दौर में मैं आती हूँ, अभी मैं 20 साल की हो चुकी हूँ तकरीबन। तो मुझे ये अच्छा लगता है कि इन जैसे असातिज़ा ने मुझे आगे पुश किया है कि नहीं तुम कुछ बन सकती हो, कुछ कर सकती हो। खान हादिया मतीन। क्या देखा हमने जश्न उर्दू क्या देखा, बट और काफी मुजाहिरे भी हुए, काफी लोगों से, अच्छा लगा बेटा? लोग हमें जो स्टार्टिंग में फनी हुए थे ना, उन्होंने लतीफा देखा? हाँ, लतीफे। मेरा नाम अंसारी निकत मोहम्मद नसीम है। क्या देखा आपने आज यहाँ पर? शायरी मुशायरा और अफसाने, इनकी तारीफ थी, वो सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा मुझे मुशायरे अच्छे लगे। हाशमी आयशा अब्दुल। कहाँ से आई हैं आप? बैंड्राइज। बैंड्राइज से? किस स्कूल से? नेशनल गर्ल्स हाई स्कूल ऑफ कॉमर्स। किस कंपटीशन में आपने हिस्सा लिया? ड्राइंग। कैसा रहा? क्या बनाया आपने? वो जश्न उर्दू का रैली बनाया? हाँ, रैली। जब आपको ये सवाल दिया गया तो सबसे पहले जो कुछ भी बनाया है वो सबसे पहले आपके जहन में बना? हाँ। क्या बना? तो 2 बच्चे थे, ऐसा मतलब बोर्ड लिए हुए थे जश्न उर्दू का और रैली। अच्छा, रैंडम गुफ्तगू की और सबके अज़ाइम देख करके, सुन करके अच्छा लगा। और उर्दू ज़ुबान इनकी मीडियम है और आने वाले दिनों में न सिर्फ ये की ज़ुबान को लेकर के बल्कि कल्चर को लेकर के और का जो कमिटमेंट है देखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का।